तो शायर ने पूर्वी अंदाज में इस तरीके से कहा, या रसूल अल्लाह कि बढ़ के जन्नत से रोजा तोहार मदनी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत से रोजा तोहार मदनी, बढ़ के जन्नत से रोजा तोहार मदनी, और बढ़ के जन्नत से रोजा तोहार मदनी, आव जाली से छन छन वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। छन छन बयार मदनी, आव जाली से छन छन बयार मदनी। सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। मालिके कौनैन है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मालिके अल्लाह। कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, सुभान अल्लाह। दो जहां की बेशक, हक है, नेमतें हक है, हक हैं है। उनके खाली हाथ में। तो एक देहाती शायर अपने कलम को उठाया और यूं मंजर कशी करते हुए हम तक ये शेर पहुंचाया, क्या कि तुम हो अपरम धनी, तुम्हारे धन ना घटी। वाह 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 तुम वाह हो वाह। अपरम धनी, तुम्हारे धन ना घटे। तुम हो अपरम धनी, तुम्हारे धन ना घटे। और तुम हो अपरम धनी, तुम्हारे धन ना घटी। चाहे संझवा से बांटो सका। वापस बोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अपरम धनी, तुम्हारे धन ना घटी। चाहे संझवा से बांटो सकार मदनी। बेशक बेशक, चाहे संझवा से बांटो सकार मदनी। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और जो लोग नबी को अपने जैसा मानते हैं, एक शायर ने कहा है कि जो बशर अपने जैसा नबी को कहे उसके घर आना जाना नहीं चाहिए। बेशक बेशक, उसके घर आना जाना नहीं चाहिए। इस हवाले से एक शेर सुनो, फारिश पारी मन हुसवन काका होई गवा। फारिश पारी मन हुसवन काका होई गवा। फारिश पारी मन हुसवन काका होई गवा। और फारिश पारी मन हुसवन काका होई गवा। का वही गवा, तुम कमानत है परवर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कमानत है परवर दिगार मदनी। कमानत है परवर दिगार मदनी। और अपने अंदाज में और अपने भाषा में आखिर में शायर ने इस तरीके से कहा है कि हमरे अरबी सजन रोवे दोनों नयन। हमरे अरबी सजन रोवे दोनों नयन। हमरे अरबी सजन रोवे दोनों नयन। कई हर रोज़े का होई दीदार मदनी। कई हर रोज़े का होई दीदार मदनी। आव जाली से छन छन बयार मदनी। इसलिए मुझे काफ़ी आराम करने का मौका भी मिला। और अभी मिंबर शरीफ पर मेरे जहन में ये बात आई कि ये है आमा पोखर। मैं आया हूँ एक नींद सोकर। मैं आया हूँ बहराइच होकर, इसलिए नहीं खा सकता हूँ ठोकर। यहाँ नहीं चल पाएगा जोकर, ये है आमा पोखर। इसलिए मैंने देखा कि निज़ामत भी ज़बरदस्त हुई। मद्दाहान रसूल ने भी निहायत ही अदब और एहतराम के साथ पढ़ा।
और तकरीर भी मुदल्लल हुई, निज़ामत भी ज़बरदस्त हुई और हज़रत ने जो दो चार बातें कहीं ये आपको बेदार करने के लिए। तो आप हजरात अपने ज़हन व फ़िक्र को हाजिर करें। आला हजरत फरमाते हैं, इतना अजब बुलंदिए जन्नत पे किस लिए, इतना अजब बुलंदिए जन्नत पे किस लिए, देखा नहीं कि भीख ये किस ऊंचे घर की है। इतना अजब बुलंदिए जन्नत पे किस लिए, देखा नहीं कि भीख ये किस ऊंचे घर की है। अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग, अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग। उतरी हुई शबीह तेरे बामो दर की है, उतरी हुई शबीह तेरे बामो दर की है। और मेरे इमाम फरमाते हैं, जन्नत न दे तेरी रूयत हो खैर से, यानी रसूल पाक को हम खैर से देख लें। जन्नत न दे तेरी रूयत हो खैर से, उस गुल के आगे किसको हवस बरगो बर की है। शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। और मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने। अगर हम रसूल पाक से मुंह छुपा लें तो हम किसके सामने मुंह करें। मेरे इमाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग, उतरी हुई शबीह तेरे बामो दर की है। हजरात गिरामी, लायक मुबारकबाद हैं हाफिज शाहिद रजा साहिब, जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज किया, और उनके वालिद गिरामी आली जनाब मोहम्मद डब्लू खान साहब, जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज बनाया, और उनके उस्ताद गिरामी हजरत हाफिजो कारी मोहम्मद हारून साहब, जिन्होंने जबरदस्त मेहनत करके शाहिद रजा साहब को हाफिज कुरान बनाया। और तमाम उलमा जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि सब अपने अपने फन के आफताबो माहताब हैं, और मैं उनके सामने जर्रे बेनिशा हूं। वक्त काफी गुजर चुका है, इसलिए मैं तारुफ नहीं करा सकता, और वो मेरे तारुफ के मुहताज भी नहीं है। अपने फन की बुनियाद पर सब के सब मुतारफ हैं। तो आप हजरात अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। हजरात गिरामी, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हैं, आप भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको भी पैदा फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक़े कायनात है। हमें अल्लाह ने वजूद बख्शा तो अपने हबीब के सदक़े में बख्शा, आपको अल्लाह ने वजूद बख्शा तो अपने हबीब के सदक़े में बख्शा। अल्लाह ने जमीन बनाई तो अपने हबीब के सदक़े में बनाई, अल्लाह ने आसमान बनाया तो अपने हबीब के सदक़े में बनाया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की जात इबादत के लायक है, उसी की जात बंदगी के लायक है, उसी की जात सजदे के लायक है। वही इस लायक है कि उसको सजदा किया जाए, वही इस लायक है कि उसी के लिए रुकू किया जाए, वही इस लायक है कि उसी के लिए बंदगी किया जाए। मगर आमा पोखर वालों, आज कुछ लोग ऐसे हैं, जब उन्हें कहा जाए कि आप नमाज पढ़ें तो कहते हैं कि हजरत मेरे घुटने में तकलीफ है। अगर कहा जाए कि खुदा को सजदा करो तो कहते हैं कि मैं बीमार हूँ। अगर कहा जाए कि रोजा रखो तो कहते हैं मैं बीमार हूँ। अगर कहा जाए कि ज़कात दो तो कहते हैं मैं गरीब हूँ। अगर कहा जाए
जाए कि हज करो तो कहते हैं इस्तिताअत नहीं है। एक शख्स हजरत जुन्नून मिस्री की बारगाह में गया, अर्ज करता है कि हुजूर, जब मैं खुदा की इबादत करता हूँ, जब मैं खुदा की बारगाह में जाता हूँ तो मुसीबत मुझे घेर लेती है। तो वह जुन्नून मिस्री थे, आज के ढोंगी बाबा नहीं थे कि मेरे पास आओ, मेरी जेब को गर्म कर दो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो जुन्नून मिस्री थे, फरमाते हैं तुम खुदा की बारगाह में ऐसे जाया करो जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के पास जाता है। जब बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और माँ नाराज हो तो बच्चे को मारती है, बच्चा ये नहीं सोचता लाओ किसी और माँ के पास चले जाए, लाओ दूसरी माँ के पास चले जाए। अरे बच्चा अभी छोटा है, अभी उसे शऊर नहीं है, मगर वो जानता है कि मेरी माँ के अलावा मेरे लिए कोई माँ नहीं है। बच्चा माँ के पास जाता है, माँ मारती है, फिर बच्चा माँ के पास जाता है, माँ मारती है, फिर बच्चा माँ के पास जाता है, माँ मारती है, यहाँ तक कि माँ की ममता बच्चे को सीने से लगा लेती है। क्या मतलब समझा आपने? अरे फजर में जाओ मुसीबत आएगी, जोहर में जाओ तकलीफ बर्दाश्त करो, असर में जाओ मुसीबत आएगी, ईशा में जाओ मुसीबत आएगी, मगरिब में जाओ मुसीबत आएगी। अरे जब माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है तो खुदा तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। एक बार आजमाइश करेगा, 2 बार आजमाइश में डालेगा, खुदा ताला की रहमत जरूर तुम्हें खुदा की रहमत से करीब कर देगी। वाह वाह माशाअल्लाह। इसलिए कभी ये ना सोचो कि हजरत मैं नमाज पढ़ता हूँ मुसीबत आ जाती है, मैं रोजा रखता हूँ मुसीबत आ जाती है, मैं इबादत करता हूँ मुसीबत आ जाती है। अरे हाफिज कुरान की अजमत बहुत बुलंद है। हाफिज के सदक़े में उसके घर की हिफाजत है, हाफिज के सदक़े में घर वालों की हिफाजत है, हाफिज के सदक़े में गांव वालों की हिफाजत है, हाफिज के सदक़े में मोहल्ले वालों की हिफाजत है। यानी जो बच्चा हाफिज कुरान होता है वो हाफिज मकान भी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो इसलिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, अपने बच्चे को आलिम बनाइए, अपने बच्चे को कारी बनाइए। अरे यही बच्चा अगर इंजीनियर बन जाए तो बाप डरता है कि कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, माँ डरती है कि मेरा बेटा नाराज ना हो जाए। अगर बच्चा डॉक्टर बन जाए और उसकी सही तरबियत नहीं है तो बाप डरता है कि मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, माँ डरती है कि मेरा बेटा नाराज ना हो जाए। अगर यही बच्चा बहुत अमीर हो जाए, बड़ा सेठ बन जाए तो बाप डरता है कहीं बेटा नाराज ना हो जाए, माँ डरती है कि बेटा नाराज ना हो जाए। मगर यही बच्चा जब हाफिज कुरान बनता है, जब कारी बनता है, जब आलिम बनता है तो ये बच्चा डरता है कि कहीं मेरी माँ ना नाराज हो जाए, कहीं मेरा बाप ना नाराज हो जाए। इसलिए कि बाप की नाराजगी खुदा की नाराजगी है और जिससे खुदा नाराज हो गया उसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए जरूर अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चों को कारी बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाएं, आप अपने बच्चों को इंजीनियर ना बनाएं, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर से पहले इस्लाम सही मानों में समझा दें उसे। आज माँ बाप पर कितनी तकरीरें होती हैं, लेकिन माँ बाप कितने मजलूम हैं। और बाज लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन को सताते हैं और सोचते हैं कि मैं हज कर लूंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं नमाज पढ़ूंगा मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं ज़कात दूंगा मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं आलिम को घर पे बुला लूंगा मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं सदका तो खैरात कर दूंगा मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। गौर से सुनो आमा पोखर वालों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, अगर मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूं, रमजान शरीफ का रोजा रखूं, हज अदा करूं, ज़कात दूं तो या रसूल अल्लाह मेरे लिए क्या अज्र होगा? रसूल पाक फरमाते हैं जो ऐसा करेगा, यानी जो नमाज की पाबंदी करेगा, जो रोजों की पाबंदी करेगा, जो ज़कात की पाबंदी करेगा, जो हज करेगा, मेरे आका फरमाते
हैं वो अंबिया के साथ होगा, वो सिद्दीकीन के साथ होगा, वो शुहदा के साथ होगा, वो सालिहीन के साथ होगा। मगर ये कि वो अपने वालिदैन का नाफरमान हो, वो अपने वालिदैन का गुस्ताख हो। क्या समझा आपने? अगर कोई नमाजी है और अपने माँ बाप का गुस्ताख है तो जहन्नमी है। अगर रोजादार है, माँ बाप का गुस्ताख है तो जहन्नमी है। अगर माँ बाप का गुस्ताख है तो चाहे नमाजी हो, चाहे रोजादार हो, चाहे हाजी हो, चाहे ज़कात अदा करने वाला हो, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, नमाजी होने के बावजूद भी माँ बाप का गुस्ताख जहन्नम में जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आमा पोखर वालों, अपनी इबादत पे घमंड ना करो, अपने रोजों पर घमंड ना करो, ज़कात देने पर घमंड ना करो, हज अदा करने पर घमंड ना करो, बल्कि अपने वालिदैन की सही मानों में खिदमत करो। एक शख्स रसूल पाक की बारगाह में आया, गौर से सुनिए। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा मैं किसके साथ भलाई करूं? सबसे ज्यादा मैं किसके साथ भलाई करूं? तो रसूल पाक ने फरमाया, तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है। फिर उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर किसके साथ भलाई करूं? रसूल पाक ने फरमाया, तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है। फिर उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर किसके साथ भलाई करूं? रसूल पाक ने फरमाया, तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है। आप हजरात अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। अगर रसूल पाक एक मर्तबा फरमा देते तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है, तो क्या यह फरमाना काफी न था? बिलाशुबहा वो तो रसूल कायनात हैं, वो तो रसूलुल्लाह हैं। उनका फरमान अल्लाह का फरमान, उनका हुक्म अल्लाह का हुक्म, उनकी इताअत अल्लाह की इताअत। मगर मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है, तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है, तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है। चौथी मर्तबा मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारा बाप ज्यादा हकदार है। जब वो बार बार पूछता था, या रसूल अल्लाह ज्यादा हकदार कौन है? रसूल पाक फरमाते, तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है, तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है, तुम्हारी मां ज्यादा हकदार है। यहां पर मेरे आका ने ना पीर का जिक्र किया है, ना चचा का जिक्र किया है, ना सास का जिक्र किया है, ना ससुर का जिक्र किया है, ना पड़ोसी का जिक्र किया है। 3 दफा मेरे आका ने मां का जिक्र किया है, चौथी दफा मेरे आका ने बाप का जिक्र किया है। और ये बयान फरमा के रसूल पाक ने मां की अजमत को भी बता दिया और बाप की अजमत को भी फरमा दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए बहुत बड़ा बेटा आलिम हो जाए, मगर उस पर लाजिम है कि अपने वालिदैन की खिदमत करे। बहुत बड़ा कारी हो जाए बेटा, उस पर लाजिम है कि अपने वालिदैन की खिदमत करे। मगर आज देखिए कि वालिदैन को कुछ लोग तो ऐसी भद्दी गालियां देते हैं माअज़ल्लाह कि शैतान भी शर्मिंदा हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम के मानने वाले हैं। अगर कोई ये समझे कि माँ की अजमत को ज्यादा बयान किया गया और बाप की अजमत कहाँ है, तो हम इस्लाम के मानने वाले। रसूल पाक ने जब रास्ते का हक बयान फरमा दिया, इस्लाम में सबका हक बयान कर दिया गया। और मेरे आका फरमाते हैं, फ़अतिकुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर हक वाले को उसका हक दो। यानी जो बाप का हक है वो बाप को दिया जाए, जो माँ का हक है वो माँ को दिया जाए, जो बहन का हक है वो बहन को दिया जाए, जो भाई का हक है वो भाई को दिया जाए, जो पड़ोसी का हक है वो पड़ोसी को दिया जाए, जो फूफी का हक है वो फूफी को दिया जाए, जो बहन का हक है वो बहन को दिया जाए, जो रास्ते का हक है वो रास्ते को दिया जाए। यानी जिसका जो हक है वो उसे दिया जाए, तो इसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। माँ बाप को सताना ये मसलक आला हजरत नहीं, भाई को रास्ते से हटाना ये मसलक आला हजरत नहीं, बहन का माल गसब करना ये मसलक आला हजरत नहीं, हर हक वाले को उसका हक देना यही मसलक आला हजरत कहलाता। सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप जन्नत के दरवाजों में से दरमियानी दरवाजा। आप सब जानते हैं कि मस्जिद में जब जाते हैं तो कुछ दरवाजे इधर होते हैं
और कुछ दरवाजे इधर होते हैं। जो बीच का दरवाजा होता है उसी को सदर दरवाजा कहा जाता है, उसी को दरमियानी दरवाजा कहा जाता है। अगर आप किले में चले जाएं तो कुछ दरवाजे इधर हैं और कुछ दरवाजे इधर हैं। जो बीच का दरवाजा बड़ा सा होता है उसी को दरमियानी दरवाजा कहा जाता है। और जब महल में कोई जाता है तो इधर के दरवाजे से नहीं, इधर के दरवाजे से नहीं, खिड़की से नहीं, पीछे के दरवाजे से नहीं, बल्कि जब आप किले में जाएंगे, जब आप महल में जाएंगे तो दरमियानी दरवाजे से जाएंगे जिसको सदर गेट कहा जाता है। तो रसूल पाक ने फरमाया कि बाप जन्नत के दरमियानी, जब बाप जन्नत के दरवाजों में से दरमियानी दरवाजा है। मतलब यह है कि जो बाप की खिदमत करेगा वही जन्नत में जाएगा, जो बाप को खुश करेगा वही जन्नत में जाएगा, जो माँ को खुश करेगा वही जन्नत में जाएगा। अगर माँ बाप नाराज है तो चाहे जितना बड़ा सेठ हो, चाहे जितना बड़ा हाजी हो, चाहे जितना बड़ा कारी हो, चाहे जितना बड़ा हाफिज हो, चाहे जितना बड़ा आलिम हो, अगर माँ बाप नाराज है खुदा की कसम खाकर कहता हूं जहन्नम में जाएगा। और मैंने यहां तक पढ़ा हजरत कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस गुनाह की सजा चाहे मुअख्खर कर दे। बंदा नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह चाहे सजा बाद में दे। बंदा रोजा नहीं रखता, अल्लाह चाहे सजा बाद में दे। बंदा हज फर्ज होने के बाद हज नहीं करता, अल्लाह चाहे सजा बाद में दे। बंदा ज़कात फर्ज होने के बाद ज़कात नहीं देता, अल्लाह चाहे सजा बाद में दे। मैं ये नहीं कहता कि नमाज न पढ़ना ये छोटा गुनाह है, ज़कात न देना ये छोटा गुनाह है, हज न करना ये छोटा गुनाह है। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह चाहे सजा बाद में दे और चाहे अभी दे, मगर माँ बाप के गुस्ताख को अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक कि दुनिया में रुस्वा और जलील न करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, शाने वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इसलिए हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत करो। और बहुत सारे लोग माँ बाप को नाराज करते हैं और दूसरों से जाकर दुआ कराते हैं। अगर माँ बाप खुश हैं, माँ बाप की दुआ में वो तासीर है कि अगर माँ बाप दुआ कर दे तो बेटा उवैसे करनी हो जाता है। अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा बायजीद बुस्तामी बन जाता है। अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा गौसे आदम बन जाता है। अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा आला हजरत बन जाता है। अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम बन जाता है। अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा मुफ्ती आजम बन जाता है। अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा मुफस्सिर आजम बन जाता है। अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा ताजुश शरिया बन जाता है। अगर माँ दुआ कर दे तो बेटा कायदे मिल्लत बन जाता है। और माँ बाप नाराज हो तो बेटा कायदे मिल्लत नहीं बाइस जिल्लत हो जाता है। इसलिए आमा पोखर वालों, पीरों से ज्यादा जो अच्छे पीर हैं मैं उनका रद्द नहीं करता, लेकिन वो अच्छा पीर हो ही नहीं सकता जो वालिदैन की अजमत ना बताए, जो अपने मुरीदों को ये ना बताए कि माँ बाप की खिदमत किया करो, असातिज़ा की खिदमत किया करो। आज तो ऐसे लोग हैं, मैंने देखा कि उस्ताद ने उन्हें पढ़ाया और सिर्फ पढ़ाया नहीं, पढ़ाया भी, आगे बढ़ाया भी, लेकिन जब वो बुलंदी पर चले जाते हैं तो अपने असातिज़ा को भूल जाते हैं। मैंने यहां तक पढ़ा कि बहुत सारे तलामिज़ा ऐसे हैं जो बहुत कुंद ज़हन थे, मगर वो असातिज़ा के मुअद्दब रहे तो अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी दरसगाहों का शेखुल हदीस सदर शोबे इफ्ता उन्हें बनाया। अदब से इंसान कामिल हो जाता है। तो इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, और बगैर पढ़े कोई वली नहीं हो सकता। आज जगह जगह, नगर नगर, डगर डगर, कहीं इधर वली घूम रहे हैं, कहीं इधर वली घूम रही हैं, कहीं उधर वली घूम रहे हैं। सरकार गौस पाक खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा,
मैंने यहां तक इल्म हासिल किया, यहां तक कि मैं कुतुब हो गया। सरकार गौस पाक खुद फरमाते हैं कि मेरे बचपन का जमाना है, मैं एक गाय को जंगल की तरफ लिए जा रहा था, मैं उस गाय के पीछे चल रहा था और गाय आगे आगे चल रही थी। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने गाय को बोलने की सलाहियत दी, यानी जैसे इंसान बोलता है ऐसे गाय बोलने लगी, जैसे इंसान बात करता है ऐसे गाय बात करने लगी। तो गाय ने मुड़कर गौसे पाक की तरफ देखा और कहती है कि ऐ अब्दुल कादिर, तुम्हें इस काम के लिए नहीं पैदा किया गया। गौस पाक फरमाते हैं कि जब गाय ने मुझसे यह कहा कि ऐ अब्दुल, सैकड़ों मील के फासले से गौसे पाक ने मैदान अरफात और वहां हाजियों का इज्तिमा देख लिया। खुद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमाअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं रुए जमीन को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। ये गौस पाक की अजमत है। और फिर अपनी वालिदा से इजाजत लेकर आप बगदाद शरीफ तालीम हासिल करने के लिए गए। तालीम हासिल करने के लिए कोई गलत काम नहीं, तालीम, लेकिन आपने अपनी वालिदा से इजाजत ली। इसलिए ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, कहीं जाना हो या कोई काम करना हो तो अपनी वालिदा से इजाजत ले लिया करो, अपने बाप से इजाजत ले लिया करो और उनसे दुआ करवा लिया करो, ताकि अगर सफर करो तो हादसा ना हो, सफर करो तो एक्सीडेंट ना हो, सफर करो तो मसाइब में गिरफ्तार ना हो जाओ। और अगर घर की बुनियाद रखो तो ये नहीं कि सिर्फ पीर साहब से ईंट रखाओ, अपनी माँ से भी ईंट रखाओ और अपने बाप से भी ईंट रखाओ। इसलिए कि माँ बाप की बहुत अजीम कुर्बानियां होती हैं। और रसूल पाक ने फरमाया, हदीस में है कि बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। यानी जिससे जिसका अगर उसका बाप नाराज है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज है, और अगर माँ बाप खुश हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश है। तो इसलिए हरगिज हरगिज अपने माँ बाप को नाराज ना करो, अपने वालिदैन को खुश रखो, उनका एहतराम करो, उनकी इज्जत करो। और ये हाफिज शाहिद रजा साहब आपके गांव के हैं, तो बाज लोग ये समझते हैं कि अरे गांव ही के तो हैं, इज्जत लोग नहीं करते, उनकी ताजीम नहीं करते, उनकी तकरीब नहीं करते, समझते हैं कि गांव ही के तो हैं। हरगिज ऐसा ना करो, बल्कि गांव के हैं तो और ज्यादा खुश होना चाहिए कि मेरे गांव में कोई हाफिज कुरान हो गया, मेरे गांव में कोई कारी कुरान हो गया, मेरे गांव में कोई आलिम हो गया, मेरे गांव में कोई मुफ्ती हो गया। तो ये ना समझा जाए कि ये तो मेरे गांव के हैं, बल्कि ये समझा जाए कि ये हाफिज कुरान है, इनकी इज्जत की जाए, तो हाफिज कुरान होने की हैसियत से इज्जत की जाए। यही अगर मुसल्ला इमामत पर जाएं तो क्या इनके वालिद साहब ये कहेंगे कि पीछे मेरे बेटे के, ऐसा कहेंगे? हरगिज नहीं कहेंगे।